विजयनगर साम्राज्य के भीतर बीजापुर के सुल्तान के भेजे हुए जासूस सक्रिय थे। सम्राट कृष्णदेव राय के बहुत ही शांत और व्यवस्थित साम्राज्य से वे बारीक बातें पता कर के अपने सुल्तान को भेजा करते थे और सुल्तान उधर इस तैयारी में थे कि विजयनगर साम्राज्य की कमजोरियां उन्हें अधिक से अधिक पता चल जाएं और फिर वे उस पर आक्रमण कर सकें। तेनालीराम की सूझबूझ के कारण सुल्तान ने जो जासूस भेजे हुए थे वे पकड़े गए। जासूस कारागार में बंद थे। जब जासूस कारागार में बंद हुए तो उससे पहले उन्होंने कई सूत्र बीजापुर के सुल्तान को दे दिए थे। विजयनगर राज ज्योतिषी को सुल्तान ने धन का लालच दे देकर अपने पक्ष में कर रखा था। कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी की, क्योंकि बीजापुर वाले भीतर भीतर उनसे शत्रुता रखते हैं और विजयनगर से बहुत कमजोर स्थिति होने के बावजूद वहां का सुल्तान इतना दुस्साहस कर रहा है, गुप्त रूप से विजयनगर साम्राज्य को खोखला करने के प्रयास कर रहा है, तो अवश्य ही उसको मुंह तोड़ उत्तर दिया जाना चाहिए। इसलिए सम्राट कृष्णदेव राय बीजापुर पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे और इधर सुल्तान ने विजयनगर के राज ज्योतिषी को कहा कि तुम किसी तरह इस आक्रमण को रोको। अब राज ज्योतिषी ने बहुत सारा धन वहां से ले लिया और इधर विजयनगर में आकर सम्राट से कहा कि सम्राट, आपकी ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि आपको नदी पार नहीं करनी चाहिए और अगर आप बीजापुर जाएंगे तो आपको बीच में नदी तो पार करनी ही पड़ेगी। तो अभी आप साल भर के लिए यह आक्रमण टाल दीजिए, क्योंकि बीच में तुंगभद्रा नदी पड़ती है ना, इसे आप साल भर बाद ही पार कीजिएगा, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। राज ज्योतिषी की यह बात सुनकर के सेनापति और तमाम दरबारी जो थे वो सब राजा को मना करने लगे कि अभी आक्रमण न किया जाए, या फिर सेना जाए, हम लोग जाएं, लेकिन आप मत जाइए। कृष्णदेव राय इस बात के लिए राजी नहीं थे कि अपनी सेना भेजूं, सेनापति को भेजूं, लेकिन मैं आराम से महल में पड़ा रहूं। वे खुद एक योद्धा थे और योद्धा की तरह ही जीना और मरना पसंद करते थे। उनके राज्य के लिए अगर कोई खतरा बन रहा है तो उस पर आक्रमण करना आवश्यक है, सेना के साथ उनका जाना भी आवश्यक है, यह मानते थे वे। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर रानियां भी खुशामद कर रही थी कि आप मत जाइए, बीजापुर मत जाइए, आक्रमण को टाल दीजिए 1 साल के लिए। इधर जो तेनालीराम थे वो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर कभी नहीं जाते थे। उनका मस्तिष्क बहुत बारीक काम करता था और उनके अपने लोग थे जो तेनालीराम के निर्देशों पर काम करते थे। तेनालीराम बहुत बारीक बारीक बातें पता करके रखते थे, अपने पास सूचनाएं रखते थे और समय आने पर फिर उन पर आगे काम करते थे। तो बहुत सारी बातें बीजापुर राज्य के बारे में, ज्योतिषी के बारे में तेनालीराम को पता थी। तेनालीराम ये भी जानते थे कि ये ज्योतिषी, हमारा ज्योतिषी अवश्य ही बीजापुर के सुल्तान से मिला हुआ है, ऐसा उन्हें काफी हद तक विश्वास था। तो जब सब लोग कह रहे थे कि मत जाइए, बीजापुर पर आक्रमण मत करिए, जब सम्राट से सब लोग कह रहे थे, सम्राट सबकी राय से जब भी चकराते थे और जब भी संशय में पड़ते थे तो वे तेनालीराम के पास जाते थे, तेनालीराम से पूछते थे। तो उन्होंने उसी तरह तेनालीराम को पूछा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। राज ज्योतिषी ऐसे कह रहे हैं और मुझे लगता है कि आक्रमण होना चाहिए, आक्रमण हमें करना चाहिए बीजापुर पर। तेनालीराम ने सम्राट से कहा, मैं सिद्ध तो कर सकता हूँ कि राज ज्योतिषी झूठे हैं, गद्दार हैं, लेकिन हो सकता है मुझे राज ज्योतिषी को दंड देना पड़े। तो क्या आप उसकी अनुमति देते हैं कि मैं राज ज्योतिषी को दंड दे सकूं अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो? सम्राट ने कहा, हाँ, अगर आप उचित समझे तो प्राण दंड भी दे सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको अनुमति देता हूँ। अगले दिन दरबार में तेनालीराम ने राज ज्योतिषी से कहा कि क्या आपकी सब भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध होती हैं? राज ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, मेरी सब भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होती हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि सम्राट कृष्णदेव राय तुंगभद्रा नदी पार करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। साल भर तक उन्हें तुंगभद्रा नदी को पार नहीं करना चाहिए। तेनालीराम ने कहा कि अच्छा, जब आप इतनी बारीकी से ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि आपका अपना जीवन कितना है। राज ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, मेरा जीवन 74 साल का है, मुझे 74 साल तक जीना है। तेनालीराम जी ने पूछा, अच्छा, इस समय आपकी कितनी आयु है? राज ज्योतिषी ने कहा कि अभी मैं 44 साल का हूँ, 30 साल मेरा जीवन बाकी है। तो तेनालीराम ने कहा कि अच्छा, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से अभी 30 साल बाकी हैं।
तो राज ज्योतिषी सीना ठोक कर कहने लगे कि जी हाँ, मुझे अभी 30 साल और जीना है। उसी समय तेनालीराम ने जैसा सेनापति को सिखाया हुआ था, सेनापति ने वही काम किया। तत्काल उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और राज ज्योतिषी का सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। भरा दरबार था, वहाँ सेना के प्रमुख लोग भी थे, वहाँ पर जो राज्य के दूत होते हैं, राज्य के जासूस होते हैं, वो लोग भी थे। राज्य का हर तरह से हित करने वाले लोग वहाँ पे थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे। उन सब ने देखा तो उन्होंने इस बारे में पूछा। तब तेनालीराम जी ने अपनी बात समझाई कि राज ज्योतिषी वास्तव में बीजापुर के सुल्तान से मिला हुआ था, बहुत सारा धन वहाँ से ले लिया था उसने, और उनके इशारों पर यह भविष्यवाणी की थी कि साल भर तक नदी पार न करें सम्राट, ताकि साल भर में वह अपनी सेना को इतना मजबूत बना ले, दूसरे राज्यों से संधि करके अपना बल बढ़ा ले और फिर हरा सके कृष्णदेव राय को। इसलिए उसने साल भर के लिए टालने को कहा था युद्ध को। साल भर में जासूसों के कारण कितना कमजोर हो जाता हमारा राज्य, वह भी सोचिए। तो सब लोगों ने तेनालीराम से अपनी सहमति व्यक्त की। फिर तुरंत राज ज्योतिषी के घर पर छापा मारा गया। वहाँ बहुत सारा धन मिला और बहुत सारे पत्र मिले बीजापुर के सुल्तान ने जो भेजे थे राज ज्योतिषी को, और उनमें निर्देश थे किस किस तरह से काम करना है। इसके बाद सब दरबारियों ने तेनालीराम की प्रशंसा की और जनता जो पहले से ही तेनालीराम के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, सम्मान रखती थी, उनके हृदय में तेनालीराम का स्थान और बड़ा हो गया। साथ ही सम्राट का हृदय जो पहले से ही तेनालीराम से बहुत मैत्री भाव रखता था, वो सम्राट तो इतने बाग बाग हो गए कि उन्होंने तेनालीराम पर धन वर्षा कर डाली।